हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 12वें अध्याय पर, जिसका नाम है महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि रघुगण वो भरत जी से कुछ प्रश्न कर रहे थे कि मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, और जड़ भरत जी ने उनको बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसके बाद में रघुगण ने बोला कि आपकी बातें बड़ी इम्प्रैक्टिकल लग रही हैं और मैं इसको नहीं मान सकता, उसको नहीं मान सकता। तो जड़ भरत जी ने थोड़ा डांटते हुए उनको समझाया कि देखो, महापुरुषों की जो रियलाइजेशन होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार की हुई जो महान आत्माएं होती है, उनकी बातों को बिना तथ्य के हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है अभी जीवन का, लेकिन उनको अनुभव है, तो उनकी बातें गलत नहीं है। ये सोच के हम थ्योरेटिकली उन बातों को समझें और फिर आगे जो है उनको और वो ज्ञान देने लगे। तो आइए आज हम पढ़ते इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12 से प्रारंभ करेंगे। 5.12.12 आगे कह रहे जड़ भरत जी, हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। जब तक किसी महापुरुष के चरणों में जो धूल लगी होती है उसको हम अपने शरीर पे नहीं मलते, तब तक हमें भगवान की प्रतीति नहीं हो सकती, रियलाइजेशन नहीं होगा। पढ़ते जाएंगे, किताबें चाटने लगेंगे, हम वेदों को चाट जाएंगे, हम उपनिषदों को चाट जाएंगे, हम गीता भागवत सब चाट जाएंगे, मतलब सब पढ़ते रहेंगे, पर हमें कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। बड़े बड़े प्रवक्ता भी अक्सर गलत कामों में प्रवृत्त होते हुए पाए जाते हैं। कारण क्या है कि बातें तो बहुत करते हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कुछ होता नहीं। कारण किसी शुद्ध भक्त की चरण कमलों की धूल से उन्होंने स्नान नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं है कि अब भक्तों के चरणों के नीचे से ऐसे रगड़ रगड़ के धूल निकालो और शरीर पे मले। इसका मतलब होता है, ऑफ कोर्स वो भी कर सकते हैं, महापुरुषों के चरणों की धूल तो हमें शरीर पे लगानी ही चाहिए, उनकी बातों को मानना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना। जो महान संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवा करने मात्र से क्या होता है, सारा का सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर हमें अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनका नाम था ऋषि धौम्य। धौम्य ऋषि जी के 3 शिष्य थे और तीनों ही बड़े महान हुए आगे चल के। तो जब बच्चे थे, गुरुकुल में नए नए आए थे, तो उनकी बड़ी परीक्षा भी हुई। तो उनमें एक शिष्य जो थे, उनका नाम था आरुणि। आरुणि जो थे वो बड़े अच्छे थे, नए छोटे छोटे बच्चे ही थे वो। तो उनको जो है धौम्य ऋषि ने बोला कि आप जो है आप जाओ और जाके खेती बाड़ी संभालो, आप जो है हमारे मेढ़ की रक्षा करो। तो जो उनका खेत था वहाँ पे वो चावल की खेती करते थे। अब चावल की खेती जो होती है उसमें तो पानी ऊपर तक भरना पड़ता है, तो चारों तरफ से उन्होंने मेढ़ बनाई। मेढ़ मतलब वही जो बाउंड्री बनानी होती है। तो डेली जाते और वो चेक करते। एक रात क्या हुआ, तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया और बारिश बहुत तेज होने लगी। अब इतनी तेज बारिश हुई तो जो आरुणि थे उन्होंने सोचा कि जो मेढ़ है वो कहीं ढह ना जाए और सारा पानी बाहर ना निकल जाए, चावलों की खेती खराब ना हो जाए, मैं जाके उसका ध्यान रखता हूँ। तो रात को जब वो गए तो उन्होंने देखा मेढ़ में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे को जैसे ही वो भरते मिट्टी से, तुरंत वो फिर से ढह जाता। वो बार बार उसको भरने लगे, बट वो गड्ढा भर नहीं रहा था। तब उन्होंने अंत में क्या किया, वो खुद ही उसमें लेट गए और अपने शरीर से जो है उसको रोक दिया, पानी को अंदर ही रोक लिया। अब इधर धौम्य ऋषि रात को, अब ऋषि तो थे, बड़े प्यार करते थे अपने शिष्यों से, कड़क भी बहुत थे, बड़े सख्त थे, लेकिन प्रेम भी करते थे। कहते आरुणि कहाँ है, आया क्यों नहीं अभी तक? बोला कि वो तो वहाँ पे जाते हुए देखा हमने उसको, तो चलो कहते चलो रात को। तो रात को जो है गुरुजी लेने गए उनको, बोलते आरुणि बेटा कहाँ हो? कहते गुरु महाराज मैं यहाँ पर हूँ। तो देखा यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे मेढ़ जो है टूट गई थी तो मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो धन्य धन्य हो गए। धौम्य ऋषि ने, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं पुत्र, वास्तव में तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो उठाया उनको और हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा के क्या कहा, सारे वेदों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ऐसे पढ़ाते थे वो। और ABCD करके पढ़ाना, मंत्र उच्चारण कुछ नहीं कराते थे, हृदय से हृदय में ट्रांसफर हो जाता था। जैसे ब्लूटूथ से हम ट्रांसफर करते हैं ना एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, ऐसे उन्होंने हृदय से हृदय में सब ट्रांसफर कर दिया उनके, और सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया। तो सच्चे संतों की सेवा करने मात्र से हमारे हृदय में सारा ज्ञान स्फुरित ही नहीं हो जाता, बल्कि भगवान का हमें रियलाइजेशन भी हो जाता है, साक्षात्कार भी हो जाता है। उसके लिए हमें अलग से फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बात यहाँ पे वो बता रहे हैं।
ब्रह्मचर्य धारण करके गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल से घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिर रहने, झुलसती हुई धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट करने वाला श्लोक है। ये है 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे पीछे भी एक माताजी ने प्रश्न किया था कि जो जैन संत होते हैं वो तो बहुत तपस्या का जीवन जीते, कपड़े भी नहीं पहनते और बर्तनों में भी नहीं खाते, बहुत तपस्या करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, बहुत कठिन ब्रह्मचर्य का तप ले रखा है उसने, बहुत मेहनत कर रहा है, जैसे ऋषि मुनि होते हैं, योगी होते हैं, वो ठंडे ठंडे पानी में बर्फ से नहाते हैं, इतनी मेहनत कोई व्यक्ति कर रहा है, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का पालन कर रहा है। कोई व्यक्ति कहे मैं तो गृहस्थ जीवन का पूरा पालन करता हूँ, मैं इतने लोगों को खिलाता हूँ, ये करता हूँ, सो करता हूँ, कहते हैं किसी भी विधि के पालन से आपको भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान की प्रतीति इतनी आसान नहीं, भगवान की प्रतीति देवताओं को नहीं हो पाती है। देवता भी जब जाते ब्रह्मा जी के साथ में क्षीर सागर पर, तो भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर से ही मैसेज ट्रांसफर करते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में, फिर ब्रह्मा जी उसको ब्रॉडकास्ट करके सुनाते हैं। उनको भी दर्शन नहीं होते, तो हमें और आपको क्या दर्शन होंगे? हम क्या विधि विधानों का पालन करेंगे? तो यहाँ से हमें समझ में आया, इस भ्रम में ना रहें कि मेरी जप करने से भगवान मुझे मिल जाएंगे, मेरे तप करने से, मेरे एकादशी के व्रत मात्र रखने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, मेरे सुबह 4 बजे उठने से मुझे भगवान मिल जाएंगे। इन सारे विधि नियमों से भगवान नहीं मिलने वाले। तो भगवान कैसे मिलेंगे? फिर प्रश्न उठता है। उसका उत्तर क्या दिया? किसी संत महापुरुष की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। जब तक हमने किसी महाभागवत संत की शरण नहीं ली, किसी गुरु की शरण नहीं ली, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, 3 साधन होते हैं भगवान के पास पहुंचने के। प्रथम होता है नित्य सिद्धि। नित्य सिद्धि का मतलब होता है भगवान के धाम से नित्य परिकर नीचे आते हैं और बिना कुछ मेहनत किए वापस ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे जो महान संत होते हैं उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, ना तो वो भजन कीर्तन ज़्यादा करते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा कोई गुरु दीक्षा वगैरह लेते हैं। उनको कुछ इन सब चीज़ों से ऊपर होते हैं वो, क्योंकि वो भगवान के धाम से ही आए होते हैं प्रचार करने। जैसे मीरा जी थी या तुकाराम जी थे, ये सब जो महान महान संत हुए, ये सब भगवान के धाम से आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हम लोग नित्य सिद्ध तो है नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो नित्य सिद्ध नहीं हूं, तो हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं। दूसरा रास्ता है साधन सिद्धि। साधन सिद्धि के द्वारा खूब भजन करके, तीव्र भजन, उग्र हरिनाम जप के, और इतने करोड़ों करोड़ों हरिनाम जपना, किसी की कोई निंदा चुगली नहीं सुननी, केवल सतत हरिनाम में लगे रहना, पकाना भी नहीं, अग्नि भी नहीं जलानी, क्योंकि अग्नि जलाने से क्या होगा, उसमें जीव हत्या हो जाएगी, जीव मर जाएंगे अग्नि में। कंदमूल उठा के खा लेने, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बस दिन भर भजन करना और बड़ा उग्र, और अपने छोटे छोटे पाप कृत्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन करना, बहुत ज़्यादा बुरा मनाना, पश्चाताप करना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। तब साधना करके हो सकता है किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाए। और ऐसी तीव्र साधना हमारे शरीर में तो होने वाली नहीं। इस शरीर को अगर एक रात एकादशी के जागरण में ही ले जाओ तो उसमें ये लोरे लेने लगता है, सोने लगता है। हम क्या साधना करेंगे? तो हमारे पास जो है तीसरा रास्ता बचता है। तीसरा रास्ता क्या होता है? कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि मतलब जो ऑलरेडी संत महापुरुष है, जो भगवान से बातें करने वाले हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं, उनकी धोती पकड़ ले, उनके चरण पकड़ लें। बस जी, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। आप जो बोलो हम करने को तैयार हैं। आप कहो ब्रह्मचारी रहो तो हम ब्रह्मचारी रहेंगे, आप कहो शादी करो हम शादी करेंगे, आपको शादी करके घर छोड़ दो हम वो भी कर देंगे, आप जो कहोगे हम सो करेंगे। बस आप हमें भगवान के पास ले जाइए। और ऐसे महापुरुष कृपा करते भी हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियमों का पालन करो। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी खैनी गुटखा तंबाकू नहीं लेना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, शास्त्रों में मानना, सच बोलना। 4 नियमों का पालन करो। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की रोज जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को 108 बार बोलो और कम से कम 16 बार इसकी ऐसी माला करो। और मंगल आरती करो। सुबह 4 बजे से पहले उठो, 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती करो। एकादशी का पालन करो, तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सामने के दरवाजे से तुम्हें नहीं एंट्री मिली, मैं पीछे के रास्ते से तुम्हें एंट्री करवा दूंगा, मेरे पास उसकी भी चाबी है। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते थे। तो महापुरुष जो हैं, भगवत कृपा को जो लेकर आते हैं, वो हमें वितरित कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
संतों की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हम सीधे भगवान की सेवा करने के भी लायक नहीं है। एक बार की बात है, कांचीपुर नाम के बहुत बड़े सन्यासी थे, वो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। तो वरदराज भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर है साउथ इंडिया में, उनकी वो सेवा करते थे। तो वरदराज भगवान जो है वो मूर्ति रूप में खड़े थे और वो उनको हवा करते थे, उनकी यही सेवा थी। वो दिन भर उनको हवा करते रहते थे पंखे से। तो इतने महान संत थे, इतने पहुंचे हुए थे, वरदराज जी से बातें करते थे, वो उनसे बोलते थे और वरदराज जी उत्तर भी देते थे उनको, इतनी उनकी पहुंची हुई उनकी स्थिति थी। तो सब लोगों को पता था कि ये वरदराज जी से बातें करते। तो एक भक्त ने उनको एक दिन कहा कि कांचीपूर्ण जी, स्वामी जी, आप तो वरदराज जी से रोज बातें करते हो, कृपया करके पूछना कि मेरी वैकुंठ की प्राप्ति कब होगी, मुझे मेरे को वैकुंठ कब जाने को मिलेगा। बोला ठीक है, मैं पता कर लूँगा। तो वरदराज जी को जाके पूछा कि बताइए, वो ऐसी बातों बातों में पूछ लिया हवा करते हुए कि वो पूछ रहे थे वैकुंठ प्राप्ति कब उनकी होगी। तो वरदराज जी ने कहा कि बोलो इस जन्म में हो जाएगी, उनका हो जाएगा। जी ठीक है, बता दूंगा। तो अब मन में आया मैं अपना भी पूछूं थोड़ा। तो कहते हैं वरदराज जी, मैं जानना चाहता था कि मेरी मुक्ति हो जाएगी इस जन्म में, मैं भी वैकुंठ पहुंच जाऊंगा। तो वरदराज जी कहते नहीं, तुम नहीं पहुंचोगे। कहते हैं मैं वैकुंठ नहीं पहुंचूंगा इस जन्म में। कहते नहीं। कहते क्यों नहीं पहुंचूंगा? कि मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आप मुझसे बातें करते हो। कहते बातें तो मैं कितनों से करता हूँ, इसका मतलब थोड़ा ना वैकुंठ में बुला लूंगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहते मेरी सेवा से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी, मेरे किसी शुद्ध भक्त की सेवा से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कांचीपूर्ण जी ने कहा ये जो पंखा है ना, ये अपने पास रखो और मैं जा रहा हूँ। कहते तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे हवा कौन करेगा? तो फायदा क्या है तुम्हें हवा करने का? वो निकल गए वहां से, जाके किसी और दूसरे सेवक को बोला तुम हवा करो, मैं चला। और जाके जो है उनके एक गुरु भाई थे, वो गृहस्थ थे, उनके घर में जो है कपड़े बदल के चले गए। कपड़े फटे हाल से पहन लिए, फटे हुए कुछ फटीचर से काले पीले मुंह कर लिया, मुंह को जो है सान लिया उन्होंने, और कुछ दाग धब्बे बना लिए और जाके उनके घर के आगे भीख मांगने लगे। तो माता जी आई बाहर निकल के, वो तो पहचानते थे उनको, लेकिन उन्होंने अपना स्वरूप बदला हुआ था। तो वो कहती हैं कि क्या चाहिए आपको? कहते हैं मैं बड़ा भूखा हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा गरीब हूँ, मुझे रहने को कोई जगह मिल जाए, मैं जो कहोगे मैं घर के सारे काम करना जानता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस खाने पीने को कुछ अपना झूठ मूठ दे देना और मैं खूब सेवा करूँगा आपकी। तो मैया ने कहा कि मैं अपने पति से पूछ के आती हूँ। तो पतिदेव कहते चलो बेचारा गरीब है, इसकी मदद करनी चाहिए। बोला ठीक है रहो। उनको एक छोटी सी जगह दे दी कहीं पे, वो जहाँ पे गौ माता को रखते थे उसके पास में कोई हॉल जैसा था। बड़े खुश हो गए, खुशी के मारे बहुत आनंद में रहे। और वो सफ़ेद से कपड़े पहन के कुछ काले पीले, और सारा काम सुबह उठ के पूरा झाड़ू पोछा करना, पूरे घर में चूल्हा चौका एकदम लगाना, लकड़ी लेकर आना, पानी भर के रख देना, चक्की पीस के आटा लगा देना, प्रसाद बनाना, पूरी सेवा करते थे दिन भर। इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, वो मैया हैरान रह गई कि ऐसा सेवा कहाँ से हमको सामने से आके मिल गया, है तो भगवान की कृपा ही है हमारे ऊपर। और कुछ नहीं करने देते थे उनको, और उनको कभी पता नहीं लगने देते थे कि वो कौन है। तो ऐसे क्या हुआ, जब वो मैया और जो उनके पतिदेव थे वो दोनों कुछ बाहर गए किसी काम से, उन्होंने कहा भाई देखो उसका कुछ नाम रखा हुआ था, तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना जब तक हम वापस आएंगे, और जो है कहीं बाहर मत जाना, घर की रखवाली करना। कहते ठीक है। विश्वास हो गया था उस पर, वो अच्छा व्यक्ति था। तो जब वो लोग बाहर गए तो बारिश हो गई। अब बारिश के कारण क्या, बारिश बड़ी जोर की हो गई। अब ये जो थे बाहर काम कर रहे थे कुछ गार्डन में, तो ये भीग गए, इनके कपड़े भी भीग गए, उनके मुंह के काले मिले भी सब साफ हो गए। तो इन्होंने सोचा भीगे हुए कपड़े पहन के मैं कैसे रहूं, दूसरा सेट था नहीं कपड़ों का उस समय। तो इन्होंने सोचा उन लोगों को आने में समय है, तो अपने असली कपड़ों में वो आ गए, जो भगवे रंग के कपड़े थे उनके, उसमें वो आ गए, सन्यासी वाले कपड़ों में बैठ के और नाम जप करने लगे। तो अब वो दोनों सोचते हैं बारिश हो गई रास्ते में, तो हम कहाँ जाएंगे। वो लोग वापस घर आ गए। घर आके देखा, अरे कांचीपूर्ण आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और वो नौकर कहाँ है हमारा। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि क्षमा कर दीजिए, मैं ही वो नौकर हूँ। कहते अरे राम राम राम, हमने आपसे इतना काम कराया, आप तो सन्यासी हो, आपके चरणों में तो हमें सेवा करनी चाहिए, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया। दोनों जो है रोने लगे। कहते आप चिंता मत करो, आपने कोई जानबूझ के मुझे थोड़ा ना काम कराया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से आपके यहाँ सेवा करने आया था, मेरा काम अब हो गया। वो फटाफट गए और निकल के दौड़े दौड़े वरदराज जी के पास पहुँच गए, और वहाँ जाके वापस अपना पंखा ले लिया और बोलते वरदराज जी को, अब बोलिए मुझे वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। वरदराज जी कहते हैं जरूर हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। तो भक्तों की यह महिमा है। भगवान कहते हैं मेरी सेवा से भी तुम्हें मेरी प्राप्ति हो ना हो, लेकिन महान संतों की सेवा से तुम्हें जरूर मेरी प्राप्ति होगी। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं जड़ भरत जी।
इस मूर्ख व्यक्ति को कि तुम क्या बात कर रहे हो कि तुम साधन भजन करके भगवत प्राप्ति करोगे। अरे किसी संत के चरणों में सेवा करो, जाओ भक्तों की सेवा करो, उसमें लगो तुम, इससे तुम्हें अवश्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन हैं? अब प्रश्न उठता है, शुद्ध भक्त कौन है भाई? कहाँ ढूंढे हम शुद्ध भक्त? उसके माथे पे थोड़ा ना लिखा होगा कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, कैसे पता लगे? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्ध भक्त पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते कि हमें सत्ता चाहिए, हम अपनी कौम बढ़ाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, तो वो भक्त नहीं कहलाते। जो लोग इस तरह की बातें कि हमारा मजहब बढ़ना, हमारा ही राज होगा पूरी दुनिया पर, तो ऐसी बातें करने वाले तो पहले ही निकल गए संतों की कैटेगरी से। और दूसरा, समाज शास्त्र की बातें कि समाज में ये करना है, वो अब यहाँ ये महामारी फैल गई, ऐसा करो वैसा करो, उनको कपड़े दो, उनको दूध पिलाओ, गरीबों का सोचो, ये करो, भगवान को छोड़ो, भक्ति छोड़ो, अभी मॉरल वैल्यूज की बातें करते। कहते ये बातें शुद्ध भक्त नहीं करते। वहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। शुद्ध भक्तों की सभा में बस भगवान कृष्ण की लीला कथा चलती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। और वो क्या करते हैं? भगवान की गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। जो सच्चे शुद्ध भक्त होंगे वो भगवान की इतने गुणगान करेंगे, कृष्ण कितने दयालु, कितने महान हैं, खूब सारी कथाएं सुनाएंगे, खूब सारी उदाहरण देंगे, जैसे तैसे करके हमारे मन के अंदर ये डालेंगे कि कृष्ण जो है बहुत दयालु हैं। और इस प्रकार से उनकी उपासना भी करते हैं, बड़े मन से भगवान की उपासना करते हैं। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से, ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य से तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति मायावादी भी हो, वो कहे भी मैं भगवान ही बन जाऊं, मुझे भगवान ही बन जाना है, उनमें जाके मिल जाना है, ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी अगर शुद्ध भक्तों की संगति में आके कृष्ण कथा सुने, उनका भी मन बदल जाता है। वो कहते हैं अब मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे भगवान का सेवक बनना है, बस दास बन जाऊं उनका। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। अब बता रहे हूँ राजा रहुगण को। रहुगण तुम कह रहे हो ना कि राजा और वो वाली बात, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने रियलाइजेशन से तुम्हें ये बात कह रहा था। मैं भी पिछले जन्म में बहुत बड़ा महाराज था, पूरी पृथ्वी का मैं महाराजा भरत था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मेरे को सिद्धि भी मिल गई थी, मैंने सारे संसार से जो है वैराग्य ले लिया था, इतनी मेरी स्थिति ऊंची हो गई थी। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर था, किंतु क्या हुआ? दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। मैं तो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मुझसे लापरवाही हो गई, मैं मृग में आसक्त हो गया। भक्त लोग त्याग कर देते, घर छोड़ के आ जाते, मंदिर में रहते, जप करते, सेवा करते, पर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं आके। कोई निंदा चुगली में फंस जाता है, कोई पद प्रतिष्ठा में फंस जाता है, कोई अहंकार में फंस जाता है, कोई शरीर को अच्छा स्वरूप देने के लिए वहाँ पे फंस जाता है, कोई व्यक्ति कोई पढ़ाई लिखाई में फंस जाता है, कहीं ना कहीं सबकी गांठ फंस जाती है। इतने बड़े बड़े काम करके आते, सब संसार छोड़ के आते हैं और यहाँ पे आके फंस जाते हैं, छोटे से किसी मृग में आसक्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? सारा किया कराया बेकार, अगला जन्म फिर मृग का ही हो जाता है। जिस जगह पे फंसे थे, अगर स्वरूप सुंदर करने के चक्कर में तो अगले जन्म में बड़े सुंदर स्वरूप के बन जाते हैं। धन इकट्ठे करने के चक्कर में तो धनी बन जाते हैं, और दोषों का चिंतन करते थे तो दोषी व्यक्ति बन जाते हैं। जैसा चिंतन करते हैं उनका अगला जन्म वैसा ही हो जाता है, सारी की सारी भक्ति में पानी फिर जाता है उनका। हे वीर राजा सुन, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही, मुझे याद रहा, क्योंकि मैंने भक्ति की थी भगवान की, इसलिए मृग बनकर भी मुझे याद रहा कि मैंने क्या गलती की थी। चूंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी कुसंगति से डर कर मैं अलक्षित गुप्त होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। मुझे डर लगता है लोगों के बीच में जाने से, घबराना चाहिए भक्तों को। इनके बीच में जाऊंगा तो पता नहीं क्या चर्चा शुरू कर दें। अभी तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे, बातों बातों में पता नहीं कौन सी ऐसी बात बोल दे जो मेरे मन में अटक जाए और मैं भगवान के रास्ते से ही भटक जाऊं। इसीलिए जड़ भरत जी कहते हैं मैं पागल बन के रहता हूं, ताकि कोई भी समझदार व्यक्ति मेरे पास ना आए, सब मुझे पागल समझ के और मुझसे दूर ही रहें। मैं जानबूझ के ऐसा बन के रहता हूं, मुझे डर लगता है इनसे।
उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है। तो कह रहे हैं अगर आपको भगवान के पास जाना है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप भक्तों की संगति में रहो, आप अभक्तों से दूर रहो। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। भक्तों का संग मिले ना मिले, लेकिन अभक्तों का संग तो कभी नहीं मिलना चाहिए। एक बार को मैं सत्संग में चाहे जाऊं चाहे ना जाऊं, लेकिन गलत सभा में ना बैठूं, गलत लोगों के साथ ना बैठूं। चाहे वो मेरे अपने परिवार के लोग हों, उनके साथ फ़ोन पे भी ज़्यादा बात ना करूं, चाहे वो मेरे अपने गली मोहल्ले के लोग हों, यार रिश्तेदार हों, या मेरे ऑफिस के लोग हों, स्कूल के लोग हों। जो फालतू की चर्चा करने वाले, जो हरि कथा नहीं करते, इन लोगों के पास जाने मात्र से मेरी भक्ति का हनन होगा, मेरे भजन नष्ट होगा, मेरे पुण्य चले जाएंगे। ये सोच के घबराना चाहिए ऐसे लोगों के बीच में बैठने से। और हम तो कैसे होते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। मंदिर में तो पूरा तिलक लगा के, कंठी लगा के एकदम ऐसे करके घूमेंगे, और जब ऐसी सभा में जाएंगे तो मुंह से इतनी इतनी लंबी लंबी हाथ भर की गालियां निकाल के बातें करेंगे। और हम सोचते हैं हम परफेक्ट हैं, क्योंकि हम जिस जगह होते हैं हम अपना कर्म अच्छे से करते हैं। मंदिर में होते हैं तो हम प्रॉपर पूजा करते हैं, और जब हम ऑफिस में होते हैं तो प्रॉपर ऑफिस वाले बन के बात करते हैं। अरे तुम दोगले हो, तुम परफेक्ट व्यक्ति नहीं हो, तुम दोगले व्यक्ति हो। अंदर कुछ बाहर कुछ। गुरु महाराज कहते हैं बाहर और भीतर और जैसे बगुला फेर, ता मानस से कागड़ भला जो बाहर भीतर एक। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ बनने का जो व्यक्ति प्रयास करते हैं वो तो बगुले के समान होते हैं। बगुले से अच्छा तो कौवा है, अंदर से भी काला और बाहर से भी काला है। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कम से कम दिखावा नहीं करते कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े शुद्ध हैं। अंदर से जो है वैसे ही बाहर बन के रहते हैं। बगुला क्या करता है, बगुला ऐसे ध्यान में लगा के खड़ा हो जाता है। किसी ने बगुला देखा हो, एक टांग पे खड़ा होता है बगुला, एक टांग ऐसे खड़ी कर लेगा, एक टांग पे जैसे साधु सन्यासी खड़े होते हैं ना, आंख बंद करके बैठ जाएगा। और नदी के अंदर खड़ा होगा, एक पैर नदी के अंदर डाल देगा। और मछलियां आके देखती कितना बड़ा संत है, कितना सन्यासी, कितना शांत है। बगुला एकदम शांति से बैठा होगा, एकदम शांति से खड़ा होगा। तो मछलियां आके देखने लगती है तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, आओ इनके दर्शन करने चलते हैं। तो जैसी मछलियां उसके पास आती हैं और खप करके एकदम जो है मुंह में डाल के खा जाता है उसको। ये बगुले का काम होता है। बाहर से दिखाता है बहुत साधु है, अंदर से केवल मछली का चिंतन चल रहा होता है, उसका सारा ध्यान मछली पे होता है। मछली आई और तुरंत करके गप करके खा गया। तो हम बाहर से तो बड़े भक्त बन के दिखाते हैं, और हम शिकार करने जाते हैं। सुंदर सुंदर कोई सत्संग में माताएं होती हैं, या माताएं जो पुरुष को देखती हैं, वो उसके ऊपर ही सारा ध्यान होता है। दिखाएंगे हम बड़े भक्ति करते, पर आएंगे किसी और काम से। कितने हमने देखे ऐसे। कई तो इस्कॉन संस्था में इसलिए आते हैं, कहते प्रभु जी यहाँ पे हमने सुना है विदेशी औरतें बहुत आती है, हमारी शादी करा दो उनसे। अरे क्या करेगा तू विदेशी औरतों से शादी करके? विदेश जाके तुझे सेटल होना है। भारत इतनी अच्छी पुण्य भूमि है, साधु संतों की तपस्या की भूमि है, इसको छोड़ के तू वहां पे जाएगा मलेच्छों की जगह पे, जहाँ पे हर घर के अंदर गौ मांस खाया जाता है, शराब पिया जाता है। कैसी बुद्धि हो गई लोगों की, कैसे पागल हो गए हैं। क्या कहा जाए इनको, इनका तो बेड़ा करके है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है भक्तों की संगति करो भाई, या भक्तों की संगति से बचो, साधु संतों के बीच में रहो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और इसी के साथ हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अध्याय 13 पढ़ेंगे। अध्याय 13 का नाम है राजा रहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। तो जब जड़ भरत जी ने उनको बहुत सुंदर उपदेश दिए, उसके बाद में उन्होंने और क्या कहा, ब्राह्मण उवाच, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत ने आगे कहा, हे राजा रहुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लंघ पथ पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल 3 प्रकार के फल को शुभ अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं देख पाता है। तो कह रहे हैं वास्तव में जो तुम देख रहे हो ना, तुमको लग रहा है ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत मजा आ गया, और ये बड़ा बेकार हुआ। क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, कैसे हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। 2 तरह के कर्म आए, एक तो बहुत बढ़िया लगे और एक बहुत खराब लगे, और एक शुभाशुभ होते हैं। जो ठीक है, अच्छा भी नहीं हुआ बुरा भी नहीं हुआ, ठीक है, वो तो नॉर्मल चलते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों को तुम सोचते हो तुम्हारे साथ हुए, ये प्रकृति के 3 गुणों के कारण होते हैं। और जो सच्चे संत होते हैं, जो आत्मा के स्तर पे होते हैं, वो ना तो खुश होते हैं किसी वस्तु के प्राप्त होने पर, ना किसी वस्तु के चले जाने पर दुखी होते हैं।
उनको केवल क्या होता है, भगवान से मतलब होता है। उनके शरीर को कोई गाली दे दे, कोई प्रशंसा कर दे, कोई जूते की माला पहना दे, चाहे कोई फूलों की माला पहना दे, उनको फर्क ही नहीं है। वो दोनों स्थिति में समान भाव से बस हरि नाम के चिंतन में रहते हैं, सदैव हरि नाम जपते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर हुए, वो निरंतर जप करते थे। 24 घंटों में से 22 घंटे नाम जपते थे वो, जबकि मुसलमान परिवार में जन्मे थे। और इतने बड़े भक्त थे भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी कि आप नाम के आचार्य हो। जिस व्यक्ति को नाम जपने में समस्या होती है, मन नहीं लगता, उसको हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनका नाम जप अच्छा हो जाता है। और ऐसे हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया। 22 अलग अलग बाजारों में किस लिए पीटा गया उनको? क्योंकि वो नाम जपते थे कृष्ण का, मुसलमान होकर। मुसलमानों ने बहुत पीटा, उस समय मुसलमानों की सरकार थी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, वो केवल हरिनाम जपे। पूरे शरीर जो छलनी हो गया। पहले जो हंटर होते थे ना मारने वाले, उनके आगे हुक लगा होता था, वैसे करके पूरी चमड़ी उधेड़ के निकलते थे, पूरे शरीर के अंदर लाल कर दिया पीट पीट के, मगर वो हरिनाम छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे संत होते हैं। और बाद में उनकी बड़ी ख्याति हो गई, बाद में बड़े लोग आने लगे, तो बड़े महान संत हैं, इनको इतना पीटा गया फिर भी इन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। आके लोग प्रणाम कर रहे हैं और उनको भगवान मान रहे हैं, उनको गुरु बना रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी बैठ के बस हरिनाम जपते रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रतिकूल अवस्था हो चाहे अनुकूल अवस्था हो, दोनों में ही उन्हें कोई फर्क नहीं। ये संत होते हैं। और हमारा क्या स्थिति है? हम एकदम विचलित हो जाते हैं, अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे, अब क्या करेंगे, यहाँ से होगा वहाँ से होगा, एकदम घबरा जाते हैं हम, छोटी छोटी बातों के लिए घबरा जाते हैं। और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो बस पागल ही हो जाते हैं, ये मजा आ गया, यस यस मेरी जॉब लग गई, यस वो मान गई, इस तरह से हम लोग हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा, अभी हम द्वंद्व वाले संसार में रह रहे हैं। इस संसार के अंदर क्या हो रहा है, अच्छे बुरे कर्म आएंगे, लेकिन जो भक्त बनना चाहते हैं उन्हें कोशिश करनी है कि दुख में परेशान ना हो और सुख में बहुत अधिक खुश नहीं हो, दोनों में समान रहने की प्रैक्टिस करें। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना, परमात्मा में तादात्म्य के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वणिक के समान अहर्निश कठोर श्रम करता है, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस संसार में वास्तविक सुख तो उपलब्ध नहीं होता। एक वणिक होता है जो क्या करता है, कुछ सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से जंगल में जाता है, और जंगल में जाके सोचता है मुझे कुछ मिल जाएगा, पर जंगल में क्या मिलना है उसे, फिर परेशान होकर वापस लौटता है। ऐसे ही हम इस संसार में निरंतर कोशिश करते हैं, मैं वहाँ पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं जॉब चेंज कर देता हूँ, मैं इस औरत से तलाक ले लेता हूँ, मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है मैं उससे शादी कर लूँगी, वो बड़ा पैसे वाला है। इस प्रकार से सुखी होने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। एक पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, इसको उस स्कूल में डाल दे, वहाँ उसको लगा दे, इसको सेट कर दे, उस लड़की की शादी अच्छे से कर दे। हम कितनी कोशिश करते हैं, मगर संसार में हमें सुख मिलता ही नहीं। अंत में वही ठेंगा ही रह जाता है हमारे पास में। सबके सब चले जाते हैं, बुढ़ापे में अकेले बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं अब क्या करें। गुरु महाराज कहते हैं, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, फिर उड़ गया हंस अकेला कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। महाराज जी कहते हैं, तू तो भूल गया अपना आप, ये तो तू भूल ही गया आत्मा है, शरीर समझ के तू पाप कर्म करने लगा। हम लोग नित्य कितने पाप करते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए तो कर रहे हैं, घर वालों के लिए तो कर रहे हैं, अरे किसी के लिए भी कर रहे हो, वो लोग क्या साथ जाएंगे आपके जब आप जाओगे संसार से। उड़ गया हंस अकेला, करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। अंत समय पे याद आएगा, अरे इनके लिए मैंने इतने पाप किए, ये मेरे साथ नरक में जाने को तैयार नहीं है। और यमदूत जब पिटाई करते तो और गुस्सा आता है, क्योंकि पिटाई उस चीज के लिए खा रहे हैं जो दूसरों के लिए किया। खुद जीते जी भी दुखी रहे, उसमें भी सुख नहीं ले पाए। आदमी कितने पैसे कमाता है, मान लो लाखों रुपए कमा रहा है, पर खर्च कितने करता है अपने ऊपर बताओ।
उसका छोटा सा हिस्सा ही तो अपने ऊपर खर्च करता है, 2-4 रोटी खाता है रोज की, बाकी सब तो दूसरों को ही देता है। अब इतने सारे पैसे इकट्ठे करने में जो पाप किया वो सारा का सारा फल उसको भुगतना पड़ता है, उसकी पिटाई होती है, तब उसको बड़ा बुरा लगता है क्या कर दिया मैंने। लेकिन जब तक जिएगा तब तक समझ में नहीं आती है बातें, उनको कितना भी समझा लो प्रभु जी छोड़ दो ये पाप करना, अंत में बहुत बुरा तुम्हारा हाल होगा। तो अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति होती है ऐसे लोगों की। तो ये क्या करते हैं, वास्तव में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं संसार में जहाँ पे सुख है ही नहीं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने की मशीन से गन्ना निकालो, गन्ने वाले होते हैं, फिर उसको डबल करके उसमें डालते हैं, फिर ट्रिपल करके, फिर घुमा घुमा के डालते हैं, मतलब पूरा उसका निचोड़ देते कचूमर। हमने तो देखे कुछ गन्ने वाले होते बड़े कंजूस होते हैं, पूरा निकाल के उसको खत्म कर देते हैं, फिर वो जो फोका होता है उसको फेंक देते हैं बाहर। अब कोई व्यक्ति जाकर उस फोके को चूस रहा है, कह रहा है इसमें से रस निकलेगा, उसमें से रस निकलेगा क्या? चूसे हुए को चूसने वाला काम है। पुनः पुनश्चर्वते चर्वनाम, जो चबाया हुआ है उसको दोबारा चबाने से क्या स्वाद निकलेगा? उसमें कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार ये संसार है, इस संसार में कितना भी भोग करो, कितना भी सुख ढूंढने की कोशिश करो, सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? सुख है, सुख कहाँ है? हरि के चरणों में है, भगवान के नाम में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम नाम का जाप करते तो वास्तविक सुख का हम आनंद का लाभ उठा सकते हैं। आगे कह रहे हैं राजा रघुगण, इस संसार रूपी जंगल भवाटवी में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। ये जो संसार है जंगल की तरह है राजा, और इस जंगल में 6 लुटेरे हैं। जंगलों में लुटेरे घूमते हैं ना, आजकल तो इतने जंगल में लोग नहीं जाते, पहले लोग जंगल के रास्ते से जाते थे, तो लुटेरे बड़े होते थे वहाँ पे। जैसे कोई डाकू मंगल सिंह होता था, कोई डाकू रानी फूलन देवी होती थी, चंबल की घाटियों में हम सुनते थे उनकी कहानियाँ। तो जो है जंगलों के अंदर बड़े ये होते। तो इस संसार रूपी जंगल के अंदर भी 6 लुटेरे हैं। जानना चाहेंगे कौन से लुटेरे हैं? जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है तो ये 6 लुटेरे उसे गुमराह कर देते हैं। जैसे कि लुटेरे सीधे नहीं लूटते, पहले कोई व्यक्ति जंगल में आता है तो अच्छे व्यक्ति बन के बात करते हैं, अरे आप वहाँ जा रहे हो, चलो हम रास्ता बता देते हैं आपको, हम भी वहीं जा रहे हैं, ऐसे करके घने जंगल में ले जाते हैं अंदर, और वहाँ जाके अपने कारनामा करते हैं। तो ये 6 लुटेरे क्या करते हैं, हमें गुमराह कर देते हैं और संसार में पूरा फंसा देते हैं। इस प्रकार से बद्ध वणिक व्यापारी यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे, और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। वो बेचारा बस सोचता रहता था मैं अपने धन का यहाँ प्रयोग करूँ, वहाँ प्रयोग करूँ, बस ख्याल ही रह जाते हैं उसके, और सारे के सारे पैसे लुटेरे छीन के ले जाते हैं उसके। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंस्र पशु रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से उसको लूटते रहते हैं। तो 2 तो बता दिए, पत्नी और बच्चे। पत्नी और बच्चे क्या करते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं उस व्यक्ति के, और उसको लूटते हैं। जो समय भजन में देना था वो समय इनके चिंतन में जाता है, मेरी पत्नी रानी को कैसे सजाऊं, वो पार्टी में जाना है नई ड्रेस पहनाऊं, उसको अलंकार लगाऊं, बच्चे को कैसे अच्छा पढ़ाऊं, उसको वहाँ भेजूं, वो करूं ये करूं, इसमें दिन भर उसका चिंतन चलता है किसी भी आम गृहस्थी का। और वो ये नहीं समझ पाता कि मनुष्य जन्म मुझे भगवान के भजन के लिए मिला था, हरि नाम तो जपता ही नहीं है सारा समय इन लोगों। और ये लोग जो है लुटेरे के समान उसके सारी जिंदगी खींच लेते, उसकी आयु का ही नाश कर देते, हनन कर देते हैं। इस जंगल में झाड़ियों, घास तथा लताओं के झाड़ झंगाड़ से बने सघन कुंजों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों, ईर्ष्यालु पुरुषों के होने में से बद्ध जीव निरंतर परेशान रहता है। अब जंगल के अंदर झाड़ियाँ भी होती है, घास भी होते हैं, तो इस संसार में अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कभी तो कभी तो कुछ समस्या हुई, कभी बिजली का बिल कट गया, कभी जो है टीवी का बिल आ गया, कभी बच्चे का जो है स्कूल में लॉकडाउन लग गया, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा फेल हो गया, उसके लिए वो जा रहे हैं, कभी एडमिशन कराना है, कभी औरत को उल्टियाँ लग गई, कभी दस्त लग गए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। साले की शादी हो गई, साली की शादी हो गई, देना लेना करना है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, गोल्ड लाओ और डायमंड लाओ और सिल्वर लाओ, सब कुछ दे दो, उसके बाद भी गालियाँ खाओ, आपने ठीक से नहीं किया, फिर और उनको जाके जीवजूरी करो, पूरी तरह फंस जाता है। और इसके अलावा उसमें जो है जहरीले मच्छर भी होते हैं। मच्छर क्या करते हैं, मच्छर उसको काटते रहते हैं रेगुलर। और मच्छर कौन होते हैं, ईर्ष्यालु पुरुष। कुछ नहीं हम परेशान कर रहे, मच्छरों का क्या स्वभाव होता है, हम आराम से बैठे हैं और आके जो है काटने लगेंगे, ऐसे ईर्ष्यालु पुरुष होते हैं। आराम से व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अचानक से आ जाएंगे, ये बड़ा बन रहा है,
ये बड़ा आजकल इसका नाम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, घर में बड़ा इसका नाम, परिवार में हो रहा है, अभी देखो इसको कैसे मजा चखाते हैं। पता नहीं कहाँ से कौन सा व्यक्ति वार कर देगा और सारा बर्बाद कर देगा हमारा काम। ये इस संसार की स्थिति है। ये जहरीले मच्छरों से भी जूझना पड़ता है व्यक्ति को। और ये सब जो है ये लुटेरे वैसे भी छीनने वाले सब कुछ, उनके होते हुए ये सब भी चीजें एक्स्ट्रा हैं। कभी कभी उसी जंगल में एक काल्पनिक महल गंधर्वपुर दिखता है। जंगल में उसको काल्पनिक महल भी दिखते हैं। अब जंगल के अंदर कभी महल हो सकता है क्या, पर उसको दिखता है, बहुत सुंदर महल दिखता है। तो कभी कभी वह आसमान में टूटते उल्का से के समान प्रेत को देखकर किंग कर्तव्य मूर्ता हो जाता है। कभी कभी वो क्या देखता है, आसमान में टूटता हुआ तारा देखता है और बड़ा परेशान हो जाता है कि कोई प्रेत आ गया जैसे। एक्चुअली जो टूटते तारे देखना ये अशुभ माना जाता है शास्त्रों में। हम तो टीवी में देखते हैं ना, वो बॉलीवुड की फिल्मों में टूटता तारा देख के विश मांगते हैं, पूरी हो जाती है। टूटता तारा को तो देखना भी नहीं चाहिए, अगर वो जा रहा हो, वो अशुभ होता है उसका आना। तो कभी तो बहुत परेशानी हो जाती है, कभी बहुत सुख आ जाता है, सुख दुख इसी में लगा रहता है, पूरी जीवन ऐसी बीत जाता है उसका। हे राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। तो और लुटेरे क्या हैं? घर एक लुटेरा है, संपत्ति दूसरा लुटेरा है, और कुटुंबी जन हमारे परिवार के लोग ये और लुटेरे हैं। ये सारे मिलकर उसको लूटते हैं, उसका समय लूट लेते हैं। घर के मेंटेनेंस पे कितना समय जाता है, कितनी मेहनत लगती है। ये लाओ, फर्नीचर लाओ, ये मेंटेनेंस करो, वो टूट गया, वो लाइट फूट गई, उसको ठीक कराओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, दिन भर इसमें लगा रहता है। संपत्ति के लिए कितनी मेहनत लगती है। यहाँ इन्वेस्ट करना है पैसा, वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, वहाँ से उसका वो उस बैंक में डालना है, वहाँ पे लैंड में इन्वेस्ट कर दो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, इतना पैसा आ गया, अब इसको यहाँ लगाओ, चिंटू का ये करो, पिंटू का वो करो, दुनिया भर की बातें, पैसों में समय बर्बाद जाता है। और कुटुंबी जनों की तो बात ही मत कीजिए। ये लोग तो सोचते हैं जैसे हम बहुत बड़े VIP हैं। हर व्यक्ति ऐसे हमारे पास आएगा जैसे उसका काम सबसे जरूरी है। मेरा तो काम तुरंत आपको करना ही पड़ेगा, मैं तो बड़ी तंग हो गई हूँ, मेरा क्या काम है आपका, मेरा नाखून टूट गया, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, सारे काम छोड़ के मुझे लेके जाओ। ऐसे आएंगी कुटुंबी। कोई भी आ जाएगा, तो दादाजी आ जाएंगे, कोई मासी आ जाएगी, कोई चाचा आ जाएंगे, बेटा तेरा बड़ा नाम है, जरा मेरा ये काम करा दे, वो काम करा दे। ऐसे आएंगे जैसे इनका काम सबसे जरूरी है, सारे काम छुड़वा के हमसे कराएंगे। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, हमारे समय का नाश कर देते हैं, हनन कर देते हैं। और ये हर एक की कहानी है, मेरी आपकी हम सब की कहानी है। और फिर क्या करता है वो व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान में दौड़ता हुआ पाया जाता है। कभी तो वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता है, कभी वो उनके दफ्तरों के चक्कर लगाता है, कभी वो स्कूलों और कॉलेजों के चक्कर लगाता है, और ये सारे काम दूसरों के लिए करता है। उसको कोई फायदा नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से, दूसरों के लिए। कभी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट ले रहा है, कभी कहीं कुछ कर रहा है। हमने तो देखा है, अपने पिताजी को देखा है, अपने मौसा जी को देखा, फूफा जी को देखा, ये लोग यही करते रहते दिन भर, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनका करना उनका करना, और बड़ा संतोष का अनुभव करते हैं, मैंने बड़ा इनका काम कर दिया, अपने बच्चों का बड़ा अच्छे से पालन किया। और जानते नहीं ये ठग हैं, ये लुटेरे हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, ये भी लूट रहे हैं उनको। और अंत समय पे ये जो हैं ये पूरा जो है धोखा देंगे। अकेले जब जाना होगा संसार से, इनके लिए जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे। समझ नहीं पाता इस बात को। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष रूप से रजो काल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। कभी कभी आंधी आ जाती है, काम वासना बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और अपनी पत्नी के प्रति इतना कहता है, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं इतनी सुंदर नहीं लग रही हूँ, आज तू ज़्यादा पागल हो गया है। स्थिति क्या होती है, स्त्रियों का भी यही हाल होता है, वो भी जो है कभी कभी इस चक्कर में फंस जाती हैं, और उनके साथ रमण करने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं। वो घूमने जाएंगे, होटल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, हनीमून जाएंगे, बहुत समय बर्बाद कर देता है और फंस जाता है उसके चक्कर में। और ये नहीं जान पाता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं पाता वो। और उसके बाद क्या होता है, ये सब बातें जड़ भरत जी बता रहे हैं। संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्ध जीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुर की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। अब जो जंगल के अंदर वैसे भी इतने मच्छर काट रहे हैं, हमें भी यहाँ पे थोड़े मच्छर काट रहे हैं, मच्छर हो गए, तो मच्छर भी काट रहे हैं, लोग भी परेशान कर रहे हैं, कुटुंबीजन, और साथ में ठग भी हैं। इतने में झिंगुर की आवाज़ भी आ जाती है, और झिंगुरों की आवाज़ सुन के इतनी गुस्सा आता है उसको, ये क्यों आवाज़ कर रहे हैं। झिंगुर क्या है, कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित विचलित हो उठता है।
फिर जो है उल्लुओं की भी आवाज़ आने लगती है। ये झिंगुर और उल्लू क्या हैं? लोगों की बातें। देखो जी, इनके अंदर ये कमी है, इनके घर में ये नहीं है, इनको इतना भी नहीं आता, इनको ये भी नहीं आता, घड़ी यहाँ आपने गाड़ी अपनी हमारे घर के सामने क्यों खड़ी कर दी, आपको अकल नहीं है क्या? और आप बॉस बॉस डांटता है, आप रोज़ लेट आते हो, कभी टाइम से नहीं आते हो, कुलीग मजाक उड़ाते हैं, देख तू खाने में क्या लाते है, मेरी पत्नी देख क्या क्या बना के देती है, तेरी पत्नी बस खिचड़ी बना के देती है। पत्नी से तो रोज़ झिड़कियाँ खाता है। आप कुछ नहीं करते, आप किसी काम के नहीं हो। मिस्टर शर्मा को देखो, मिस्टर वर्मा को देखो, वो अपनी पत्नियों को ऐसे लगते हैं जैसे ताजमहल की कोई रानी हो, इंग्लैंड की महारानी की तरह। आपने मुझे नौकरानी बना दिया है, कब से ये चीज़ मांग रही हूँ, ये मांग रही हूँ, कभी लाते नहीं हो, ये नहीं करते हो। और अगर स्त्री होगी तो उसको भी सुनना पड़ता है पति से, तुम कुछ नहीं करती हो, क्या तुमने मेरे पे एहसान कर दिया शादी करके, तुम्हारे बाप ने मुझे बताया नहीं था कि इसको कुछ भी नहीं आता है, खाना बनाने जाती तो जला देती हो, बच्चों को पालना तुम्हें आता नहीं। दुनिया भर की बातें सुनता है, उल्लुओं की और झिंगुरों की आवाज़ों की तरह, उनकी अलग समस्या। देखो कितना डिटेल से बता रहे हैं ना, हम लोगों को कितना सांत्वना मिल रही होगी इस समय। सबके साथ होता है ये, आप घबराइए मत। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ ना मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है, थक जाता है, तो वो सोचता है कोई पेड़ मिले जिस पे कोई फल वल लगा हो तो मैं बैठ के कुछ खा लूँ, मगर उसको सारे ही पेड़ बिना फल फूल वाले मिलते हैं। तो मजबूरी में उसको उन्हीं के पास बैठना पड़ता है और वहीं पे जाके वो अपना जैसे तैसे काम चलाता है। उसे जल की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता रहता है। तो जल पीने की इच्छा होती है पर जल होता ही नहीं, जंगल में कहाँ जल मिलेगा, बस दौड़ते दौड़ते ढूंढता ही रहता है। सुख जो है संसार के अंदर हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं जैसे वो जल ढूंढ रहा है जंगल में, कहीं तो सुख मिलेगा। फिर जो है बिना फल फूल वाले पेड़ों के पास जाता है, ऐसे मित्र बनाता है जो कभी काम नहीं आते, लगता है कि बड़े काम आएंगे, अपना काम निकालते हैं, फिर जब हमें जरूरत होती है तो पूछते भाई तुम कौन? बिना फल वाले होते हैं, इनका आश्रय में रहते हैं। फिर हम सोचते हैं ले फिर से धोखा मिल गया, अभी किसी से मित्रता नहीं करेंगे, पर उसके बिना काम भी नहीं चलता। जगह जगह से धोखे खा खा के पूरा जो है त्रस्त हो जाता है, प्यासा ही मर जाता है। सुख तो मिलता ही नहीं उसको, चैन शांति तो मिलती ही नहीं, बस एक उसमें मृग तृष्णा में मर जाता है। मृग तृष्णा मतलब लगता है कि पानी है मगर होता नहीं है, उसको लगता है कि चलो कुछ तो सुख है संसार में, जैसे तैसे काम चल रहा है, बट असल में जो है आत्मा बिल्कुल तृप्त नहीं हो रही होती। और पानी कहाँ है? भगवान के नाम में। अगर ऐसा व्यक्ति हरिनाम जपे ना रोज, तो उसको इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सुनिए आगे, कभी कभी बद्धजीव उथली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न ना होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी है ही नहीं। तो कभी कभी जो है उतली नदी में कूद जाता है। नदी कैसी होती है? बस इतनी गहरी होती है कि पैर की जो एड़ियां हैं वही भीग पाए उसमें कूद जाता है सोच के कि चलो इसमें कुछ आनंद आएगा, पर जैसे उसमें कूदता है तो पानी तो बस एड़ियों तक का ही होता है, उसके अंदर परेशान हो जाता है। मतलब ऐसे लोगों से दान मांगता है, ऐसे लोगों से मदद मांगता है जो अत्यंत कंजूस होते हैं, जो दानी होते ही नहीं, उनसे मदद मांगता है। प्लीज़ सर मेरी थोड़ी मदद कर दो, चाची जी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मामा जी थोड़ी मदद कर दो। कोई किसी की मदद नहीं करता, फिर जो है परेशान हो जाता है। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है और जो दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। अब क्या होता है? गृहस्थ जीवन की अग्नि में जलता है। गृहस्थ जीवन की अग्नि क्या है? खूब काम करो, उसके बाद भी कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। खूब मेहनत करो, शरीर रगड़ दो, पूरा शरीर बर्बाद कर दो, फिर भी बुढ़ापे में आपको कोई कुछ पूछेगा नहीं। आपको ऐसे कुत्ते की जैसे रोटी डालते आगे ऐसे डाली जाएंगी। पूरा कमिटेड होकर अपना जीवन निभाओ, अपने सारे सपनों की बलि चढ़ा दो, अपनी सारी इच्छाएं मार के दूसरों के लिए जियो, और लास्ट में ये सुनो आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये गृहस्थ जीवन की अग्नियां होती हैं, इसके अंदर जलने लगता है, और जब जलता है तो क्या होता है? ऐसे उसकी संपत्ति का अपहरण हो जाता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा टैक्स लेने वाला राजा टैक्स लेता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है बड़ी उसकी कमाई कम है और टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहा है राजा, तो उसकी सारी संपत्ति तो टैक्स में ही चली जाती है। इसी प्रकार ये व्यक्ति जो है ये मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन इसके घर वालों की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, वो डिमांड को पूरा करने में उसकी सारी संपत्ति लुट जाती है। घर वाले जो हैं कहते हैं आप बहुत कम पैसे कमा रहे हो, और मेहनत करो, थोड़ा और नौकरी लगाओ, थोड़ा मेहनत करो और जोर लगाओ। आप दो नौकरियों में दो तीन कंपनियों में एक साथ नौकरी करो, नाइट शिफ्ट लगाओ, संडे को क्यों घर में बैठते हो, जाओ पैसे लाओ। डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है।
या पति पत्नी को जबरदस्ती करते हैं, तुम भी कमाओ, तुम्हारी कमाई के साथ हम दोनों मिलकर कमाएंगे तब घर चलेगा। जबरदस्ती जो है डिमांड निकालते हैं और सारी की सारी संपत्ति जो है अपने पास रख लेते हैं, उसको रख भी नहीं पाते अपने पास, उसका भोग भी नहीं कर पाते। और यहाँ लिखा है संपत्ति बड़ी प्रिय होती है। जो अपने कमाई के नोट होते हैं ना, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कमाए हैं, उनको बार बार गिनता है व्यक्ति, और गिनते गिनते जो है वो छीन के ले जाता है कोई उनसे, हो गया थैंक यू, एक नोट पकड़ा देते हैं, इसमें अपना महीना चलाओ बस, बाकी सब हमारे, ऐसा हो जाता है उसके साथ। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। कब्जा सिस्टम बड़ा होता है, भारत में तो बहुत विख्यात है, कोई व्यक्ति आके कब्जा कर लेता है, उनकी संपत्ति हड़प के ले जाता है। इतनी मेहनत करके इतने नोट इकट्ठे कर करके जो बनाया वो एक साथ ही लूट के चला गया। कभी चोरी हो जाती है, कभी दुकान में आग लग जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कोई भारी नुकसान हो जाता है, कभी परिवार के किसी सदस्य का बहुत एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो कुछ ना कुछ करके जो है संपत्ति तो ऐसे ही चली जाती है, भारी भारी संपत्ति ऐसी चली जाती है, जिसके लिए उसने कितने सपने देखे होते हैं, मैं ये करूँगा और वो करूँगा। इससे वह दुखी हो जाता है, क्षति पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि कभी कभी अचेत भी हो जाता है। कभी कभी तो बेहोशी हो जाता है सोच सोच के कि क्या मेरी स्थिति है। कभी कभी वह ऐसे विशाल प्रसाद की कल्पना करने लगता है जिसमें वह अपने परिवार तथा अपने धन समेत सुखपूर्वक रह सके। तो सोचता है होम लोन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सी कोठी बनाएंगे, बहुत ऊंचा मैंशन बनाएंगे, मेरी पत्नी बैठी होगी, मेरे बच्चे बैठे होंगे और हम राज करेंगे। लेकिन केवल सपने में। फिर जब आंख खोलता है तो देखता है छोटी सी खोली होती है, उसके अंदर वो रह रहा है, 2 कमरों का फ्लैट ले रखा है उसने, पर सपने देखता है बड़े बड़े घर के। यदि ऐसा हो सके तो वह अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। अगर तो बन ही नहीं पाता ऐसा घर तो बात ही छोड़ दो, फिर तो दुखी होना ही है। मान लो अगर बना भी लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा के बहुत बड़ा घर बना लिया, तो भी क्या होता है, वह व्यक्ति अत्यंत खुद को संतुष्ट समझता है, वो सोचता है बहुत बड़ा घर बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन क्षणिक सुख होता है। कोई भी चीज़ आप खरीद के लाओ, शुरुआत में बहुत उसका क्रेज होता है, 2-3 दिन बाद जो है मेंटेनेंस आने लगती है। अब बड़ा घर है तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, उसमें पोछे लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए जो है इतने सारे नौकर लगाने, उनको पगार देनी और काम करो, उसके अंदर इतने बड़े बड़े पर्दे और इतने सब गलीचे बिछा रखे हैं, बिजली इतनी सारी लगी हुई है, उसमें इतना लाइटिंग वगैरह है, उसका खर्चा करो, और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसको वो घर बोझ लगने लगता है, ये घर मुझसे, फिर वो घर को बेचते हुए पाए जाते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर बड़ा कोठी बेच के फिर छोटे घर में वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग कई बार देखा जाता है, शौक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से जो है क्षणिक सुख को वो अपना सब कुछ मानने लगता है। कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त पद त्राण के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, कभी कभी वह जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफर उठता है। तो जब कोई पथिक जो है पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है जंगल के अंदर, वो सोचता है थोड़ा ऊंचे स्थान पे चलूं, तो पैरों के अंदर कांटे चुभते हैं, जंगलों में बहुत कांटे होते हैं, गड़ जाते हैं अंदर तक, खून निकल जाता है उसको, पत्थर चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, और वो गुस्सा करता है, झिंझलाता है। ऐसे ही क्या होता है, कभी कभी क्या आसक्त गृहस्थ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है उसको, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को लाओ, पर खाने को उसको कुछ मिलता नहीं है। या कभी कभी मन करता है मुझे ये खाना है, पर वो चीज़ खाने को मिलेगी ही नहीं, कहेंगे चुप रहो, डॉक्टर ने मना किया यही खाओ, तुम पालक का सूप ही पियो, तुम करेले का सूप ही पियो, तो झुंझलाता है, गुस्सा करता है लोगों पर, कुटुंबियों पर गुस्सा करता है, क्या कर रहे हो तुम, मेरे को परेशान कर रहे हो, ऐसे परेशान हो जाता है। कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। एक और समस्या आ गई, लुटेरे तो थे ही, उन्होंने तो पक्का इसको लूटना था, अजगर भी आ जाते हैं कभी कभी। मोटे मोटे अजगर क्या करते हैं, ऐसे लपेटा मारते हैं और सारी हड्डियां चकनाचूर कर देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दुर्भाग्यशाली तो उसको निगल भी जाते, खा भी जाते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर काट लेते हैं। अजगर ना आए तो सांप भी बहुत होते हैं जंगलों में, सांप आगे काट लेंगे, जहर चढ़ेगा, मर जाएगा। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहाँ से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती।
तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, नहीं तो हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं, नहीं तो कोई बीमारी आ जाती है, कोरोना आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, उस बीमारी से वो इतना ग्रसित हो जाता है, उसमें ही उसके प्राण छूट जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और मरने के बाद क्या करता है, नर्क में जाकर गिरता है। नहीं तो छोटे मोटे सांप तो डसते रहते हैं, कभी डायबिटीज़ हो जाएगा, कभी मलेरिया हो जाएगा, कभी HIV हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारियाँ उसको लगती रहती हैं। और इसके कारण क्या होता है, दुखी भी होता है और मरने के बाद नरक में जाता है, क्योंकि पाप कर्म किए थे, पापी जीवात्मा था, और नरक में जाके यम के दूत मार मार के उसको छठी का दूध याद दिलाते हैं, फिर वहाँ पे जाके और परेशान हो जाता है। तो बड़ी दयनीय स्थिति अभी आ रही है, समय लगभग पूरा हो गया है, कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आगे उस गृहस्थ के साथ क्या होता है, संसारिक व्यक्ति की बातें क्यों बता रहे जड़ भरत को, जड़ भरत ऐसा ही है, वो घर बार में फंसा हुआ है, तो उसको एक कथा सुना के वो निकालना चाह रहे हैं, इस चीज़ से विरक्ति लाना चाह रहे हैं, भाई वैराग्य ला, परिवार में संसार में ये होता है, ये तेरी असलियत है, तो अपने आप को बड़ा सुखी राजा समझ रहा है, ये तेरी असलियत है। तो ऋषभ भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, भरत महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं उनके ऊपर, जड़ भरत जी। तो आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो कई भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सभी भक्तों को हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कई भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा, उनका भी धन्यवाद। जितेंद्र SKP जी कह रहे हैं, प्रभु जी यूट्यूब चैनल बनाओ श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए। जी प्रभु जी, आपकी बात पे अवश्य गौर किया जाएगा, हम प्रयास करेंगे यूट्यूब चैनल बनाने का, और जब तक वो नहीं है तब तक आप फेसबुक लाइव से ही काम चलाइए। कई वक्त फेसबुक पे नहीं है, वो कहते रहते हैं कि यूट्यूब पे आना चाहिए, तो फेसबुक पे तो वीडियोस अपलोड हो ही रही हैं, इनको हम डाउनलोड करके फिर यूट्यूब पे चढ़ा देंगे, जैसे भी होगा। आप में से कोई भक्त अगर सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता ये सब करने के लिए, सेवाएँ होती हैं, अगर आप में से कोई करना चाहे तो आप मदद कर सकते हैं। और इनके अलावा ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने उत्साह के साथ जुड़े रहते हैं और अंत तक बने रहते हैं। तो आप सभी इस तरह से जुड़े रहिए और उत्साह के साथ में भक्ति करिए। तो हमारी बैकअप क्लासेस कल हुई थी, कैंटो 3 तीसरा स्कंद कल हमने पढ़ा, अभी हम चौथा स्कंद भी बहुत जल्द पढ़ेंगे। उसके बाद अभी जो पंचम स्कंद चल रहा है ये लगभग आधा हो चुका है, फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर पांचवें स्कंद की भी बैकअप क्लास हो जाएगी। हम क्या करेंगे ना, हर स्कंद कंप्लीट करने के बाद एंड में उसकी बैकअप क्लास रखेंगे। और आप में से जिन भक्त को बैकअप क्लासेस नहीं मिली वो हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो ये हमारा पेज है श्रीमद् भागवतम का, इसमें एक व्हाट्सएप करके एक बटन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आएगा, आप बता दीजिएगा, आपको उसके लिंक सेंड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली क्लास का लिंक आ जाता है, तो बस उस पर क्लिक करना होता है और सीधा आप उसको खोल सकते हैं। और पुरानी क्लासेस के भी लिंक होते हैं, अगर आप आगे पीछे का भी हो जाएं तो आप उसको आगे पीछे भी सुन सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।